1 एकड़ अगर हम लोग लगाते हैं स्ट्रक्चर खड़ा करने में तो 30 से 35 हज़ार रुपया खर्चा होगा और बेनिफिट 3 से 4 लाख रुपया होगा। चूना को प्रयोग करने से इसमें ज़मीन का नमी ऑटोमेटिक हटेगा। परवल का खेती में म्यूचुअल है, यानी कि नीचे में अगर ये रहेगा तो पानी में खराब हो सकता है। इसमें दुधिया परवल में ये खासियत है कि मोटाई होगा तो इसमें सीड नहीं आएगा। एक प्लॉट से इसमें 5 प्रकार का खेती कर सकते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार शाह है। मेरा घर मकसूदपुर ढाब, पोस्ट हायाघाट, जिला दरभंगा का निवासी हूँ। जो मैं इससे पहले पढ़ाई करते करते ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के समय में हम कुछ सब्जी का खेती भी स्टार्ट किए थे। इससे मेरा घर परिवार सही चल रहा था और उससे अधिक पैदावार करने के लिए तरह तरह की खेती की है, जिसमें सीजनली बाय सीजनली खेती होते जा रहा है मेरे यहाँ। जैसे हम फूल गोभी, बैगन, मटर, आलू, घिवड़ा, झुगनी, और 2006 से हम खेती में हाथ बढ़ाए। इसलिए आए कि हम पढ़ाई करते करते, मेरा पिता भी खेती कर रहे थे और देखे कि पढ़ाई के बाद हमारे पास कोई रास्ता विकल्प नहीं है, तो इसलिए हम खेती में आ गए। और खेती में आने से हमको एक अच्छा व्यवसाय मिल गया और उसी के सहारे हम अभी जी रहे हैं। जैविक विधि से, जैविक विधि ये होता है कि अपने से कलम तैयार किया परवल का, अक्टूबर में इसको लगाए, 2 महीने के बाद ये ऑटोमेटिक इसका प्रचलन आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने के बाद इसके बाद एक अलान टैप बनाना पड़ता है। परवल का खेती में म्यूचुअल है, यानी कि नीचे में अगर ये रहेगा तो पानी में खराब हो सकता है, और इसके लिए अलान की आवश्यकता होती है। अलान की आवश्यकता होने के कारण इसमें अनेकों प्रकार के तरह से ये अलान बनता है। जैसे बांस की इसमें यूज किया जाता है। ये जो खुट्टा जो देख रहे हैं 4 फीट का, इसमें बांस यूज किया जाता है और चारों तरफ पिलर का यूज किया गया है, तार का पिलर बना के डाला गया है। और उसके बाद रेशम के धागों से इसको बीन के जाल तैयार किया गया है, जो 60 दिन के बाद ये उस पर लतर के और अपना फलन देना शुरू करता है। और इससे अधिक फलन देने से किसान को बेनिफिट, अधिक मुनाफा होता है। जैसे कि जो परवल जो है, जो ऊपर फल रहा है और नीचे का जो मेरा फ्लोर है वो खाली रहता है, इसमें आप अनेकों प्रकार का चीज़ लगा सकते हैं। जैसे अभी मिर्ची का सीजन है तो मिर्ची लगा सकते हैं। मिर्ची से लगाने से यही होता है कि मिर्ची के परागण से परवल 3 गुना अधिक पैदावार होता है, और पैदावार होगा तो इनकम जरूर हम लोग का बढ़ेगा। इससे अच्छा हम विकास करेंगे। साइडों में मक्का लगा हुआ है और मक्का हटने के बाद और कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे भिंडी हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया। एक प्लॉट से इसमें 5 प्रकार का खेती कर सकते हैं। जैसे अभी मिर्ची लगा हुआ है, मिर्ची खत्म होगा, इसमें साग लगा सकते हैं। साग 35 दिन का फसल, साग हट जाएगा तो धनिया लगा सकते हैं, वो भी 35 दिन का फसल। और जो साइड से जो है तो कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि अभी जो सीजन में आ रहा है वो लगा सकते हैं। इसकी फसल की देख रेख समय अनुसार करना पड़ता है। जैसे अभी बारिश का समय है तो बारिश के समय में इसमें अधिक नमी रहने के कारण हम लोग को घाटा लगेगा, इसलिए हम लोग इसमें नमी को हटाने के लिए चूना का प्रयोग करेंगे जैविक विधि से। चूना को प्रयोग करने से इसमें जमीन का नमी ऑटोमेटिक हटेगा और पौधा भी स्वच्छ रहेगा। एक पौधे से 5 केजी, एक पौधे से मान के चलिए 5 कट्ठा का पौधा तैयार कर सकते हैं। इसका जो अति है रोपनिंग का स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर में माह में स्टार्ट होता है और जनवरी के बाद ही फलने का स्टार्ट कर जाता है। 3 साल तक इसको देख रेख कीजिएगा, अच्छा फलेगा। बीच में ठंडी के समय में मौसम ठंडा होने के बाद बीच में नहीं फलेगा। ये दुधिया परवल है, पूसा एग्रीकल्चर का। 3 प्रकार की वैरायटी होती है। सीड बहुत देर के बाद आता है, बहुत दिन के बाद आता है, खाने में स्वादिष्ट है। और एक परवल आता है बम्बैया टाइप का, लकीर वाला, उसमें सीड रहता है, उसमें थोड़ा आदमी खाने से हिचकता है और इसका फलन भी थोड़ा ज़्यादा है और देखने में सुंदरता लगता है और आदमी खाने में पसंद करता है। इसलिए हम लोग इसी परवल का खेती करते आ रहे हैं। सीडलेस है, पता नहीं चलेगा। देखिए सीड आता है लेकिन बहुत दिनों के बाद आता है। जब इसका हार्वेस्टिंग करने से बाद, जैसे मान के चलिए 10 दिन बिफोर जा रहे हैं, अति बैक जा रहे हैं, तब आएगा। सिंचाई के माध्यम, जैसे इसका सिंचाई 15 दिन पर किया जाता है जब बारिश नहीं होता है तो, और अधिक पानी लगने से इसको कोई खराबी नहीं होता है। जैसे कि अब जैसे मेड़ पर रोपा हुआ है, यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है, इसलिए पौधा थोड़ा अपना स्वच्छ रहता है। और नीचे में जो रहता है पानी के अंदर में वो पौधा सूख जाता है और पानी हम लोग समय पर देते हैं। ये हर प्रकार की मिट्टी में हो सकता है, खाली पत्थराल मिट्टी में नहीं होगा, बलुई मिट्टी में हो जाएगा, चिकनी मिट्टी और 3-4 हमारे यहाँ जो मिट्टी है उस पर सब पे होगा। देखिए फर्स्ट आवर में तो हम लोग को उतना बेनिफिट नहीं होता है। जब सेकेंड आवर में पूरा इसका जो लत्ती ग्रोथ करता है तो फलन ज़्यादा होता है तो हम लोग को ऑटोमेटिक बेनिफिट होगा। ये बेड इसलिए काम करती है कि आदमी जब हम इसका फलन को तोड़ने के लिए जाते हैं तो हमको चलने में जिसको जैसे कि उसमें रगड़ा नहीं लगे, लत्ती को नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप को रोकते हैं। स्टेप 4 फीट
पैर के, जैसे डेग हम लोग फीट नहीं होते, 4 डेग रोपते हैं, जैसे कि 5 फीट हो 6 फीट के अंदाज पे रोप देते हैं, जैसे कि आदमी को चलने में तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। तुराई के बाद जैसे कि हम लोग टोकरी हो चाहे बोरे में हो उसमें रखते हैं और मार्केट भेजते हैं। मार्केट में 2000-2500 का रेट अभी चल रहा है, हम लोग के लिए अच्छा बात है। नहीं होती है, लेकिन हम लोग के गांव में अधिकतर होने लगे और किसान जागरूक हो गया कि परवल की खेती से बेनिफिट मिल रहा है तो कर रहा है, और हम लोग और करेंगे। यानी 1 साल में पहले बार तो हम लोग को जो होगा लत्ती को ग्रोथे करने में लगता है, और जो फलन होगा उससे बेनिफिट होगा, और सेकेंड आवर में हम लोग को इतना बेनिफिट मिलता है कि हम लोग अपने खुश हो जाते हैं और करें, इससे और आगे बढ़ें। किसान की समस्या यह है कि सरकार के द्वारा अभी बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है, तो अभी तक जेन्युइन किसान के धरातल पर योजनाएं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पेपर वर्किंग पर मिल रहा है, और जो जेन्युइन किसान है आज तक उसको 1 रुपया का लाभ नहीं दिया। और दरभंगा में आज तक सरकार आज हम लोग किसान के लिए वेजिटेबल पर कोई अनुदान ही नहीं दिया, दरभंगा जिला को वंचित कर दिया गया। सरकार से उम्मीद है कि हम लोग का वेजिटेबल खेती पर अनुदान दे और इससे अच्छा और खेती हम लोग कर सकें, आगे बढ़े। आगे की प्लानिंग यही है कि हम लोग को पॉली हाउस की आवश्यकता है। पॉली हाउस अगर मिल जाए तो हम लोग अनुसंजीली सब्जी कर सकते हैं, और इससे हम लोग का किसान को आय दुगुनी हो सकती है। हम लोग को इसलिए नहीं मिल रहा है कि सरकार इसमें सब्सिडी कम कर दिया गया है किसान के, और किसान के पास उतना पैसा नहीं है कि उसका लाभ ले सके। किसान से अनुरोध है कि पॉली हाउस किसान को 100% अनुदान पर दिया जाए, और इससे किसान को अच्छा लाभ मिले और किसान को आय दुगुनी हो। समस्या यही है कि हम लोग के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट के द्वारा सीड दिया जाता है, उस सीड तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, और इससे किसान का खेती पिछड़ जाता है, इसलिए किसान को थोड़ा लॉस सहना पड़ता है। पूसा जो सीड मिलता है तो किसान अपना पैसा लगा के खरीद के लाता है, वहाँ से किसान को जो अपना जो पैसा है सीड का दाम वो देना पड़ता है, वहाँ से कोई अनुदान नहीं मिलता किसान को। वहाँ सीड अच्छा नहीं मिल पाता है ना, वहाँ तो जैसे कि डीलर के द्वारा बीज दिया जाता है, डीलर वहाँ पे जानबे करते हैं कैसा बीज लेके आता है वहाँ देने के लिए। और किसान सरकार से यही अनुरोध है हम लोग करते हैं कि किसान अपना कहीं से बीज खरीदे, अनुदान किसान को मिलना चाहिए। बीज कहीं भी दुकान से, रजिस्टर्ड दुकान से होना चाहिए बीज। परवल की फसल से 1 लाख 1.5 लाख रुपया साल में कमा लेते हैं 5 कट्ठा। जब ठंडी जो गिर जाता है, इसका जो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 22-20 आ जाता है, तो इसका पत्ता ऑटोमेटिक ग्रोथ कम कर जाता है और रुक जाता है। फिर मार्च के बाद ये अपना ग्रोथ चालू हो जाएगा इसका, और फलन स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो बिहार सरकार की जो योजना चल रही है, तो पहले बात सब्जी का तो इंश्योरेंस देता नहीं है, जो किसान को बेनिफिट थोड़ा उनसे मिल सके। मान के चलिए अगर अभी बारिश का समय है, अगर ज़्यादा बारिश होगा तो किसान का फसल का क्षति भी पहुँचता है। इसके लिए बिहार सरकार से अनुरोध है कि सब्जी का इंश्योरेंस निकाले। सब्जी कोई भी सब्जी हो, टमाटर हो, गोभी हो, परवल हो, बंदा गोभी हो, शिमला मिर्च, मटर हो, कि इस सब का जो वैरायटी होता है, मटर का चाहे फूल गोभी का 3 महीना का वैरायटी होता है। 3 महीना का वैरायटी में उसका क्रॉप कटिंग हो जाता है 3 महीना के अंदर, तो उसका इंश्योरेंस ऐसा हो कि 3 महीना के अंदर में उसका फसल खराब हो, नुकसान हो, तो उसका सरकार भरपाई करे इंश्योरेंस का। इसलिए किसान को आगे चल के खेती करने में दिक्कत नहीं होगा। तो वो तो ब्याज पे पैसा लेके खेती करता है, वो झटके में खत्म होगा, उसके आगे खेती करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, वो तो और पीछे आ जाएंगे। इसलिए सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए इंश्योरेंस निकाले। पैसा जो दे रहे हैं तो वेजिटेबल का नहीं ना दे रही है सर, वो सिर्फ गेहूं का दे रहा है, मक्का का दे रहा है। बिहार में 2 को इंश्योरेंस चल रहा है, गेहूं का, मक्का का, अरहर का, मोटा अनाज का चल रहा है, वेजिटेबल का नहीं चल रहा है। और आज तक कहीं भी किसान के द्वारा कहीं भी कोनो गाँव में बगैर वेजिटेबल का आदमी जी नहीं सकता है। वेजिटेबल उनके लिए जरूरी है, कोई भी हो, मध्यम वर्ग के हो चाहे हाईलाइट आदमी हो, उसके लिए सब्जी का उसके लिए बहुत अति आवश्यकता है, और सब्जी उगाने के लिए सिर्फ किसान ही है। देखिए मुनासिब दाम तो मिल रहा है, लेकिन हम लोग के यहाँ मार्केटिंग में कोई कमी नहीं है, मार्केटिंग ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए समय जलवायु परिवर्तन, खेती है, खेती से जलवायु परिवर्तन है। मान के चलिए अभी बारिश हो रहा है, तो बारिश कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। ज़्यादा बारिश होने से वेजिटेबल का स्वास्थ्य बिगड़ अति हो जाएगा, फसल नुकसान हो जाएगा, तो हम लोग उससे थोड़ा आगे नहीं, मार्केट का दाम नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग सरकार से, गवर्नमेंट से मांग करें कि हम लोग को पॉली हाउस की आवश्यकता है। पॉली हाउस में कोई भी जलवायु परिवर्तन हो चाहे कोई भी परिवर्तन हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए हमारे मन में रहता है कि इससे और अच्छा करके जाएंगे, और अच्छा वहाँ पर नाम मेरा हो और अच्छा अवार्ड लाएँ। जैसे कि हमारे पास परवल है, तो परवल से हो सकता है शिमला मिर्च का हम खेती कर सकें, स्ट्रॉबेरी हो, ड्रैगन फ्रूट हो, इस सब का खेती कर सके। इसके लिए लेकिन पॉली हाउस की आवश्यकता है हम लोग का। अब पॉली हाउस में हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि लगा के बना सकें। हम अपने जैसे किसानों को यही बताना चाहते हैं कि आप जो भी आपके पास ज़मीन है, आप अपने से खेती कीजिए और जैविक खेती कीजिए, और स्वस्थ रहिए और दूसरे को स्वस्थ भी रखिए। देखने के लिए आते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ
ब्लॉक हो गया, ब्लॉक से किसान सलाहकार हो गए, एटीएम से हो गए, ये सब आते हैं और सलाह देते हैं, बताते हैं। उसी के आधार पर हम लोग भी करते हैं और जो हम लोग की जानकारी है उसके आधार पर कर रहे हैं। और इससे अच्छा अधिकारी जानकारी मिलेगा तो इससे और अच्छा आगे हम बढ़ सकें। जानकारी लेते हैं और कॉल सेंटर का एक नंबर है, वहाँ से भी जानकारी ले लेते हैं। इसमें बीमारी मैट का हो गया और कीट का हो गया और फल छेदक हो गया, और अधिक बारिश होने से इसका गलन भी हो सकता है। इसके लिए पेस्टिसाइड का भी ज़रूरत पड़ता है, जो हम लोग के यहाँ मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाता। जो पेस्टिसाइड इसमें काम करेगा वो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं होता है। बहुत दूर से जहाँ मिलेगा वहीं से लाते हैं सर। और मान के चलिए सरकार के लिए इसके लिए हर प्रखंड में एक पेस्टिसाइड का दुकान होनी चाहिए, जो किसान वहाँ से जाके अपना दवाई लेके यूज कर सके, समय पर अपना फसल को बचा सके। इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा आवाज़ दूर दूर तक जाए और इससे हम लोग का लाभ मिले। जो योजना बताएं हम लोग को लाभ यहाँ तक मिलना चाहिए।